फ्रॉम लॉग टेबल। हम लॉग टेबल से लॉग वैल्यू कैसे चेक करेंगे या फाइंड कैसे करेंगे। अब इसके लिए जैसे फॉर एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसी में से मैं एक एग्जांपल उठा रहा हूँ आपका। जैसे हमें लॉग वैल्यू फाइंड आउट करनी है, $812 की अगर हमें लॉग वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो टेबल की हेल्प से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए आपकी बुक में इसने फाइंड आउट करके दे रखी है, एक बार मैं वो राइट डाउन कर रहा हूँ। इसकी लॉग वैल्यू आएगी टेबल की हेल्प से जब हम चेक करेंगे तो 2.9096। यहाँ पर डेसिमल है और ये दोनों वर्ड्स हमने डेसिमल से पहले और बाद के लिख लिए। अब हमें पता होना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्णांश और इसको बोलते हैं दशमलांश। पूर्णांश और ये है दशमलांश। ये दशमलव के बाद का अंश है, ये दशमलव से पहले का पूर्ण अंश है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और इसे बोलते हैं मैंटिसा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये मैंटिसा है। तो आप लॉग वैल्यू कैसे चेक करोगे 812 की। तो इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला अलग है, मैंटिसा फाइंड आउट करने का फॉर्मूला अलग है। ये दोनों आपको अलग अलग फाइंड आउट करने होंगे। कैसे आप फाइंड आउट करोगे ज़रा देखिए। हमें क्या करना होगा, जब भी हम लॉग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास जो भी हमें फिगर दे रखी है या जो भी हमें वैल्यू दे रखी है उसको हम क्या करेंगे, अप्रॉक्सीमेट कर लेंगे अप टू 4 डिजिट। 4 नंबर की संख्या तक हम उसे अप्रॉक्सीमेट कर लेंगे। अगर ये वाली वैल्यू हमें ये दे रखी होती तो हम इसे अप्रॉक्सीमेट कर लेते 4 डिजिट तक। तो यहाँ पर हम 5 लिख के केवल इस वैल्यू का हम लॉग देखते, लॉग चेक करते। तो यहाँ पर तो हमें दी सिर्फ 3 डिजिट की हुई है, तो एक बार तो हम इसी का फाइंड आउट करेंगे। फिर आपको ये भी करना है कि अगर आपको जो वैल्यू दे रखी है उसमें 4 से ज़्यादा डिजिट हैं तो आप उनको अप्रॉक्सीमेट कर लोगे 4 डिजिट तक। पहला काम आप ये करोगे लॉग वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो ये हमारे पास ऑलरेडी क्या है, अप्रॉक्सीमेटेड करने की हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हमारे पास पहले से ही 3 डिजिट की वैल्यू है, तो पहला काम हमारा हमें करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब दूसरा काम, आप कैरेक्टरिस्टिक्स या पूर्णांश कैसे फाइंड आउट करोगे इसके लिए, इस वैल्यू के लिए। उसका तरीका ये है, उसका फॉर्मूला आपको दे रखा है n-1। हम लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू n-1। यहां पर n किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल पॉइंट। नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल पॉइंट, या आप ये भी लिख सकते हो इसकी जगह लेफ्ट टू डेसिमल पॉइंट। दशमलव से पहले कितने डिजिट हैं आपके पास, या फिर दशमलव के लेफ्ट में, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में कितने डिजिट है। हम यहाँ पर ही डेसिमल पॉइंट इंसर्ट कर सकते हैं क्योंकि उसके बाद की वैल्यू तो हमें दे नहीं रखी। तो ये हमारा डेसिमल पॉइंट है, इससे पहले की संख्या कितनी है, 3 है, और या फिर हम कहें बिफोर लेफ्ट की संख्या 3 है। तो यहाँ पर अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करनी है इसके लिए, तो वो कैसे फाइंड आउट हो जाएगी, n-1। n हमारा यहाँ पर कितना है 3,
-1 दैट इज इक्वल टू 2। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमें फाइंड आउट होगी कि नहीं होगी? इसके लिए आपको लॉग टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं। अब नेक्स्ट आप कैसे फाइंड आउट करोगे? मैंटिसा। मैंटिसा फाइंड आउट करने के लिए आपको लॉग टेबल की रिक्वायरमेंट है। अब हम लॉग टेबल निकाल लेते हैं। आपको बुक के एंड में दी गई है लॉग टेबल। ये देखो हमें लॉगरिथम टेबल यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पर हमें देखो वैल्यू दे रखी है 10 से लेकर के 100 तक, 99 तक हमें वैल्यू दी गई है। 10 से लेकर 99 तक हमें वर्टिकल वैल्यू दे रखी है, हॉरिजॉन्टल हमें वैल्यू दे रखी है 0 से लेकर 9 तक एक बार दे रखी है, फिर हमें मीन डिफरेंस दे रखा है 1 से लेकर के 9 तक का। अब आपको कैसे इनका यूज़ करना है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट कर ली। अब आपका नेक्स्ट काम क्या है? हमने 4 डिजिट तक अप्रोक्सीमेट किया था इसको। ये आपने ध्यान रखना है, जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट कर रहे हो तो उसके लिए अप्रोक्सीमेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको मैंटिसा फाइंड आउट करने के लिए अप्रोक्सीमेशन की रिक्वायरमेंट है। आप अप टू 4 डिजिट उससे अप्रोक्सीमेट करोगे। ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने के लिए हमें अप्रोक्सीमेशन नहीं करना। अप्रोक्सीमेशन करना है हमें कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने के बाद। अब हमें अप्रोक्सीमेशन की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन वैल्यू हमारी 3 डिजिट की ही दे रखी है तो हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी। अब हमें क्या करना है? फर्स्ट जो हमारे डेसिमल को इग्नोर कर देना है। ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है, डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर देना है। अगर किसी भी संख्या में है तो भी आप इग्नोर कर दोगे। अब हमें क्या करना है? फर्स्ट टू डिजिट आपने चेक करने हैं जो हमें 10 से लेकर के 99 तक की वर्टिकल फॉर्म में नंबर्स दे रखे हैं। तो अब यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट 2 डिजिट क्या है? 81 आप इस कॉलम में चेक करोगे। फर्स्ट कॉलम में 81 हमारा यहाँ पर जा कर के सेकंड जो हमारी पेज के ऊपर लॉग टेबल है उसमें हमें मिलता है 81। ये रहा आपका 81। मैं पेन की मदद से आपके सामने फाइंड आउट करके दिखा देता हूँ इसे। ये हमारा 81 है। अब हम चेक करेंगे हमारा नेक्स्ट डिजिट, थर्ड डिजिट हमारा क्या है? 2। अब 2 हम चेक करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन में, रो में हम चेक करेंगे। 2 हमारा ये है। अब 81 के सामने 2 हम चेक करेंगे। 81 के सामने 2 की वैल्यू हमारी क्या है? ये वाली वैल्यू है 9096। अब ये तो 3 डिजिट का है। अगर इसके बाद नंबर होता, इसके बाद और नंबर होता तो हम क्या करते? मान लेते इसके बाद एक और नंबर 2 होता। तो ये तो हमने वैल्यू चेक कर ली। अब हम मीन डिफरेंस, यहाँ पे जो आपको मीन डिफरेंस के लिए सेपरेट से कॉलम दे रखे हैं उनका आप चेक करोगे। 81 के सामने 2 का ही मीन डिफरेंस, फोर्थ जो हमारा डिजिट है उसका मीन डिफरेंस, 2 का मीन डिफरेंस हमारा यहाँ पर 1 होता। तो 1 हम इस वैल्यू में ऐड कर देते। ये भी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा एक बार फिर से। तो यहाँ पर हमारी जो मैंटिसा की वैल्यू है ये हमने लॉग टेबल से चेक की है, वो आ जाती है 9096। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेसिमल के बाद, कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद आप डेसिमल पॉइंट इंसर्ट कर दोगे, फिर आप लिखोगे 9096। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? लॉग की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो टेबल की मदद से। लॉग 812 की वैल्यू क्या आएगी? 2.9096। अगर यही संख्या हमारी होती, अब मैं थोड़ा सा इसको संख्या को बड़ा बना देता हूं। अगर यही संख्या हमारी होती 812 की बजाय अगर मैं यहां पर लिख दूं आपके सामने लॉग 81,257 की लॉग वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? पूर्णांश या कैरेक्टरिस्टिक्स। पूर्णांश या कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए? नंबर ऑफ डिजिट। यहाँ पर हमारा डेसिमल पॉइंट होगा क्योंकि यहाँ पर तो कुछ दे ही नहीं रखा। चलो डेसिमल पॉइंट भी हम इंसर्ट कर देते हैं एक बार के लिए, ताकि ये भी आपके कंफ्यूजन दूर हो जाए। यहाँ पर 79 ये वैल्यू हमें दे रखी है। इसका अगर हमें लॉग फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करोगे? कैरेक्टरिस्टिक्स हमें फाइंड आउट करनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला हमारा क्या है? n-1। n यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल पॉइंट। बिफोर डेसिमल पॉइंट से पहले हमारे पास कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5।
5 डिजिट है, तो यहाँ पर 5 माइनस 1, तो इस वैल्यू के लिए हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू क्या आएगी? 5 माइनस 1 4, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा 4 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है? मैंटिसा फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है? हमें लॉग टेबल चेक करने होंगे और उससे पहले हमें अप्रॉक्सीमेट करना होगा। डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करते हुए हमें इस पूरी की पूरी वैल्यू को 4 डिजिट तक अप्रॉक्सीमेट करना होगा। जब हम 4 डिजिट तक अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो इसको हमें सिर्फ यहाँ तक अप्रॉक्सीमेट करना है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? अप्रॉक्सीमेशन के बाद 8 1 2 5 की जगह हम 6 लिखेंगे क्योंकि ये 5 से अबव है नंबर हमारा। तो अप्रॉक्सीमेट करके हमने ये वाली वैल्यू लिखी। अब हमें क्या करना है? फर्स्ट 2 डिजिट हमें चेक करने हैं सेम लॉग टेबल में। लॉग टेबल में हम फाइंड आउट करेंगे 81 हमने फाइंड आउट कर लिया। 2 पे हमारी वही सेम 9096 81 हम फाइंड आउट करेंगे। जो हमारी फर्स्ट कॉलम आपको दे रखी है वर्टिकल फॉर्म में, उसमें 81 हमने यहाँ पे चेक किया। अब हम नेक्स्ट डिजिट हमारा 2 है, 2 फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर। आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन दे रखी है, अब 2 हमारा यहाँ है। अब ये 81 के सामने क्या वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है? 81 के सामने वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है 9096। तो यहाँ तक का हमारा कंप्लीट हो चुका है। 9096 आया हमारा अब तक का। अब ये जो 4th डिजिट है ये किस काम आएगा? 4th डिजिट आपने चेक करना है। साइड में आपके राइट हैंड साइड में एक और सेपरेट से कॉलम बना के दे रखा है जिसमें आपको मीन डिफरेंस दे रखा है। इसमें आप 6 चेक करोगे 81 के सामने। 81 के सामने 6 के अगेंस्ट वैल्यू आपको दी हुई है 3, तो आप इस वैल्यू में 3 ऐड कर दोगे। 3 ऐड करते हो तो ये वैल्यू हो जाती है हमारी 9099। ये हमारी मैंटिसा आ गई। अब कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पहले लिखा हुआ है मैंटिसा, अब हम नोट डाउन कर देंगे 9099। तो इस तरीके से आप लॉग वैल्यू फाइंड आउट करोगे जो संख्या आपकी 1 से ज़्यादा है। 1 से ज़्यादा अगर ये संख्या है जिसकी लॉग वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो इस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे। मैंटिसा के लिए रूल आपका चेंज नहीं होगा। और एक और बात आपने नोट करनी है, आप नोटबुक में नोट कर लो, मैंटिसा हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। मैंटिसा की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। अब हम बात करने जा रहे हैं, ये सारे मैं रफ कर देता हूँ एक बार के लिए जो अब तक हमने कैलकुलेशन कर रखी है। अब हम चेक करने जा रहे हैं लॉग वैल्यू किन के लिए? जिनकी वैल्यू 1 से कम है। अगर हमें ये दे रखा हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके बुक में से कोई वैल्यू उठाता हूँ जो आपको क्वेश्चंस में दे रखी है ताकि आप क्रॉस चेक भी कर पाओ। जैसे आपको एक वैल्यू ये दे रखी है हमारी बुक्स में ही, आपके 52 एग्जाम्पल के ये दे रखा है कि आपको लॉग वैल्यू फाइंड आउट करनी है 0.05321। ये संख्या हमारी 1 से कम है। अगर 1 से कम संख्या के लिए आपको लॉग वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? अब तक जो मैंने फॉर्मूला बताया है, सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करनी है, फिर आप मैंटिसा फाइंड आउट करोगे। मैंटिसा फाइंड आउट करने के लिए सेम वाला फॉर्मूला रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स का, n-1, n यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा था नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल पॉइंट। तो ये हमारा डेसिमल पॉइंट यहाँ है, इससे पहले डिजिट है क्या? कोई भी डिजिट नहीं है। उल्टा इसके बाद भी
एक डिजिट में हमारी कोई भी वैल्यू नहीं है, एक डिजिट बाद हमारी वैल्यू आती है, एक डिजिट बाद हमारी 0 है, उसके बाद कोई वैल्यू है हमारी जो 1 या उससे अबोव हो। तो अब हमारे पास हमने तो क्या लिखा है, नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट से पहले के डिजिट हमें काउंट करके n के इक्वल रखते हैं हम। अब यहाँ से पहले तो कोई भी नहीं उल्टा, ये तो फिर क्या हो गया, माइनस में चला गया, माइनस में चला गया कि नहीं चला गया। तो यहाँ पर माइनस में कितने तक माइनस में गया, एक डिजिट माइनस में गया कि नहीं गया। एक के बाद वैल्यू स्टार्ट होती है हमारी, होती है कि नहीं होती, क्योंकि 0 कोई वैल्यू नहीं रखता, तो एक के बाद स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर फिर n की वैल्यू हमारी क्या है, -1 है कि नहीं। तो n इज इक्वल टू क्या है, -1 है, और फिर माइनस में हमें 1 करना होता है। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा इस वैल्यू के लिए क्या आएगा, -2 आएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेंटिसा कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होता। तो अगर आप किसी भी वैल्यू के स्टार्टिंग में ही माइनस का सिंबल डाल दोगे तो वो पूरी की पूरी वैल्यू आप क्या समझोगे कि माइनस की है। तो इसीलिए हम 2 के सामने माइनस का सिंबल नहीं डालेंगे, हम डालेंगे 2 के ऊपर बार, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 2 हमारा माइनस का है, क्योंकि इसके बाद डेसिमल पॉइंट के बाद जो हम मेंटिसा लिखने वाले हैं वो हमारा प्लस का होगा, पॉजिटिव होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने इस तरीके से फाइंड आउट कर ली। एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगा, कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी ये फाइंड आउट होगी। अब आपको क्या चाहिए, मेंटिसा। मेंटिसा फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारा सेम का सेम है। आप इसको डेसिमल को इग्नोर करते हुए 4 डिजिट तक क्या करो, इसको अप्रोक्सीमेट कर लो। तो यहाँ से हमारी वैल्यू स्टार्ट हो रही है, यहाँ से 4 डिजिट हमारे पास है ही। अब सेम इसी वे में आप क्या करोगे, लॉग टेबल में चेक करोगे ये वैल्यू। लॉग टेबल में आप जैसे ही चेक करते हो 53 आपको मिलता है यहाँ पर 53। अब आपको 2 के सामने चेक करना है, 2 के सामने 53 की वैल्यू आपको दे रखी है 7259, 2 के अगेंस्ट आपको दे रखी है 7259। अब 1 और रह गया, इसका मेन डिफरेंस आप चेक करो। 1 का मेन डिफरेंस आपको दे रखा है 53 के सामने 1, तो इसमें आप 1 और ऐड कर दो, तो ये वैल्यू हमारी होगी 7260। ये हमारी मेंटिसा आ गई। अब मेंटिसा हमें पॉइंट के बाद डालना है, तो ये 7260 जैसा कि आपकी बुक में दिखाया गया है 7260। लेकिन आपकी बुक में एक मिस्टेक है कि इसने 2 के ऊपर बार नहीं डाला हुआ, बार डलेगा तभी ये माइनस का होगा। तो इस तरीके से ये हमारी वैल्यू आ गई, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। ये वैल्यू हमारी प्लस की है और ये माइनस की है, इसीलिए हमने इसके ऊपर बार इंसर्ट किया हुआ है। मेंटिसा हमने इस तरीके से फाइंड आउट कर ली। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मेंटिसा आपको कैसे फाइंड आउट करनी है। हाँ, 1 से वैल्यू अगर हमारी कम है तो उसके लिए आपने ये ध्यान रखना है, जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट कर रहे हो तो फॉर्मूला हमारा सेम ही है n-1। लेकिन अब आपको क्या देखना है, n यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। n जब चेक कर रहे हो तो आपने ध्यान रखना है, यहाँ से पहले अगर कोई नंबर हो तो हम वो काउंट कर लेते हैं। अब यहाँ से पहले नंबर है ही नहीं, क्योंकि 1 से कम हमारी संख्या। तब हमें क्या देखना है, इस साइड में वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, उससे पहले नंबर ऑफ 0 आपके पास कितने हैं, नंबर ऑफ 0 डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ 0 आपके पास कितने हैं, वही यहाँ पर n को रिप्रेजेंट करेगा। और वो माइनस में होगा क्योंकि ये राइट हैंड साइड चला गया। हमने क्या लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड या बिफोर, तो आफ्टर वाला आपका माइनस में होगा। जैसे हम ग्राफ में करते हैं कि इस साइड वाला आपका पॉजिटिव होता है, इस साइड वाला नेगेटिव आ जाता है। तो इसी तरीके से इसमें ये है, हम जब लेफ्ट वाला पॉजिटिव ले रहे हैं तो इस साइड वाला नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू आपकी क्या होगी, नंबर ऑफ 0 आफ्टर डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ 0 कितने हैं किसी भी संख्या से पहले, वो आपका क्या होगा, n होगा। और इस तरीके से आपने फिर कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करनी है। तो ये तो आपका हो गया लॉग टेबल देखने का तरीका। अब दूसरा हम एंटी लॉग देखने का और कर लेते हैं। एंटी लॉग हम किसका देखते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स या मेंटिसा हमने फाइंड आउट की है उसी का तो हम
एंटी लॉग चेक करेंगे, क्योंकि लॉग वैल्यू हमने जिस वैल्यू की फाइंड आउट कर रखी है उसका अगर हम एंटी लॉग निकालेंगे तो वही हमारी सेम वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हमें एंटी लॉग चेक करना हो, मैं यहाँ पर एक नंबर लिख रहा हूँ वैसे ही, ये वैल्यू है जिसका हमें एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। एंटी लॉग फाइंड आउट आप कैसे करोगे? एंटी लॉग के लिए भी आपको सेपरेट से टेबल दी गई है, बुक के लास्ट में आप देखोगे तो आपको एंटी लॉगरिथम के लिए अलग से टेबल दे रखी है। ये देखो यहाँ पर आपको एंटी लॉगरिथम के लिए टेबल दे रखी है। एंटी लॉगरिथम टेबल से आप कैसे वैल्यू चेक करोगे? इस वैल्यू के लिए अगर आपको इसी वैल्यू का एंटी लॉग फाइंड आउट करना हो तो आपको क्या करना है? कैरेक्टरिस्टिक्स को एक बार आप छोड़ो, जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास है इसको आप एक बार के लिए छोड़ो। आप क्या करो, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद जो मैंटिसा की वैल्यू आपको दे रखी है, इसमें जो डेसिमल पॉइंट के बाद आपको जो वैल्यू दे रखी है उसको सेम आप वही करो अप टू 4 डिजिट तक। अप टू 4 डिजिट तक आप क्या कर लो? अप्रोक्सीमेट कर लो, अप्रोक्स कर लो इसको 4 डिजिट तक। तो पहले से 4 डिजिट में हमें अप्रोक्सीमेशन की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब अगर इसी वैल्यू के लिए हमें एंटी लॉगरिथम चेक करना हो तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले आप निकालो एंटी लॉगरिथम टेबल। एंटी लॉगरिथम आपने टेबल निकाली। अब आपको टेबल में वर्टिकल लाइन में फर्स्ट कॉलम में आपको दे रखी है वैल्यू 0.00 से लेकर के ये आपको वैल्यू दी गई 0.99 तक। अब इसमें आप चेक करोगे 0.72 की वैल्यू, क्योंकि 0.72 है, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है हमारा। अब 0.72 आप जब चेक करते हो एंटी लॉगरिथम टेबल में तो ये हमें मिलता है यहाँ पर। अब सेम वैसे ही 0.72 अगर हमारा यहाँ पर है तो अब हम चेक करेंगे, नेक्स्ट डिजिट हमारा 6 है तो 6 के सामने वैल्यू चेक करेंगे। ये वैल्यू हमारी आ जाती है 5321। 6 के सामने वैल्यू हमारी आ जाती है 5321। अब नेक्स्ट हमारा डिजिट 0 है। अगर ये कुछ और होता तो हम क्या करते? मेन डिफरेंस चेक करते। अगर मान लेते हैं ये 2 होता तो 2 का हम चेक करते, 72 के सामने 2 आता वो हम इसमें ऐड कर देते। तो यहाँ पर 0 है तो हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 5321। अब आप क्या करोगे? आपका एंटी लॉगरिथम टेबल का काम कंप्लीट हो चुका। अब लॉग आपका उल्टा होता है, एंटी लॉग लॉग का उल्टा होता है। एंटी लॉगरिथम में आपने क्या किया था? कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या किया था? n-1 किया था। अब आपको क्या करना है? डेसिमल पॉइंट इंसर्ट करना है। डेसिमल पॉइंट इंसर्ट करने के लिए आप क्या करोगे? जब आप एंटी लॉग फाइंड आउट कर रहे हो तो आपको क्या करना है? n+1 n हमारा यहाँ पर क्या है? n हमारा यहाँ पर एंटी लॉगरिथम जब हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है n = एंटी लॉगरिथम। जब हम चेक करते हैं तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। या आप डायरेक्टली इसे लिख सकते हो c+1। n की जगह आप अपनी सहूलियत के लिए फॉर्मूला ये रख सकते हो c+1। c यहाँ पर क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स, वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स +1। वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी कितनी है? 2 है। तो अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो 2 + 1, ये हमारे पास आंसर आया 3। तो अब हमें क्या करना है? हमारे लेफ्ट हैंड साइड से हम राइटिंग स्टार्ट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से हमें काउंट करना स्टार्ट करना है 1 2 and 3। 3 के बाद हमें क्या कर देना है? डेसिमल पॉइंट इंसर्ट कर देना है। तो ये वाली वैल्यू हमारी रिप्रेजेंट कर रही है एंटी लॉग की वैल्यू को। अगर इस वैल्यू की हमें एंटी लॉग वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो ये होगा। अब अगर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस की हो, जैसा हमने इस वैल्यू की फाइंड आउट की थी लॉग वैल्यू, तो हमारे पास माइनस में आई थी यही सेम वैल्यू। अगर ये माइनस की हो तो फिर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे एंटी लॉगरिथम? ये वाली वैल्यू चेक करने का फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। एंटी लॉगरिथम टेबल आप सेम ही तरीके से चेक करोगे। माइनस में तो ये हमारी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी माइनस में आ जाती है।
तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे, ये माइनस का है और प्लस में आपको 1 करना है, प्लस माइनस, माइनस का 1 रहेगा आपका। अब माइनस का 1 रहेगा, अब आपको क्या करना है, पॉइंट इंसर्ट करना है माइनस का 1। तो माइनस का 1 इट मीन्स हम एक 0 ऐड कर दें पहले और फिर पॉइंट इंसर्ट करें, तभी माइनस के 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे हमने लॉगरिथम फाइंड आउट करते वक्त देखा था, तो ये -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा। n, अगर आप यहाँ पे n रखते हो तो यहाँ n = -1 है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो आपने इस तरीके से एंटी लॉगरिथम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आप सहूलियत के लिए अपने रिमेंबर करने के लिए आप यहाँ पर सेव ही रखते हो, अदरवाइज ये n नहीं होता हमारा, n रिप्रेजेंट करता है वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस तरीके से आपको लॉग और एंटी लॉग टेबल की मदद से आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, लॉग वैल्यू और एंटी लॉग वैल्यू। अब हम इस पे बेस एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं फटाफट से।